मकसद अगर लेखिका बनने का हो तो कलम भी जज्बात समझती है। नमस्कार, हमारी आज की मुख्य अतिथि तत्कालीन बिहार, अब के झारखंड हजारीबाग से हैं। माध्यमिक शिक्षा आपने बिहार से प्राप्त की। तत्पश्चात गोवा विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। गोवा के सेंट जेवियर्स कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ वर्ष अध्यापन का कार्य भी किया। लेखन आप प्रारंभ से कर रही थीं। आपकी लेखनी में बिहार के लोक रंग की खुशबू और जीवन संघर्षों की झलक साफ दिखाई देती है। कहते हैं, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलताओं का सूक्ष्म विश्लेषण करती आपकी रचनाएं समय और समाज के साथ हाशिए पे सरकते हुए लोगों के जीवन को नई चेतना देती है। समकालीन कथा साहित्य का जाना माना नाम है जय श्री रॉय। जय श्री रॉय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मनका में। नमस्कार। जय श्री जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा अभिप्राय आपकी साहित्यिक पृष्ठभूमि से है कि लेखन की शुरुआत आपने कैसे की। जी, आपका ये प्रश्न मुझसे कई बार पूछा जाता है और जो बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि देखिए, बचपन से तो मैं बहुतों को पढ़ती रही, अच्छा भी लगा, प्रभावित भी बहुत हुई, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी को पढ़ कर के अब मुझे भी लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक भीतर की चीज़ होती है, अपनी चीज़ होती है। लेखन किसी में अगर ये प्रतिभा है, कला है, तो ये एक अंदरूनी चीज़ है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जो भक्ति काल के लेखक होते हैं, कवि हुए बहुत सारे, वो अनपढ़ थे अधिकतर, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़कर ही लोग लिखना चाहते हैं। अगर ये आपके भीतर है और इसके जो लिखास जिसे कहते हैं, लिखने की एक जो अकुलाहट होती है, एक अंदर से आने की चीज़ है। तो मैं एकदम से नहीं कह पाऊँगी, मुझे ऐसा बिल्कुल याद नहीं आता है कि किसी को पढ़कर मैंने लिखना शुरू किया। हाँ, एक साहित्यिक जो पृष्ठभूमि थी, घर में किताबें थी, लाइब्रेरी थी और मेरे पिताजी भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इन सब से एक माहौल मिला और उससे मेरे ख्याल से जो अंदर लिखने की इच्छा थी, जो एक नैसर्गिक एक प्रतिभा रही होगी, उसे एक सकारात्मक माहौल मिला और उस माहौल में हो सकता है कि मैंने लिखना बहुत जल्दी शुरू किया, क्योंकि आसपास किताबों की एक पूरी दुनिया थी। लेकिन हाँ, कोई पर्टिकुलर कोई एक ख़ास नाम मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी कि इनको पढ़कर मैंने लिखना शुरू किया। जय श्री जी, क्या आप मानती हैं कि आप सोशल मीडिया में काफ़ी सक्रिय हैं? ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया के बदलते हुए स्वरूप को देखकर थोड़ी फिक्र होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में मैं बहुत सक्रिय हूँ। अधिकतर मैंने एक बहुत लो प्रोफाइल रखा है सोशल मीडिया में, लेकिन हाँ, जानकारी के लिए अपने लेखक, हमारे जो मित्र हैं, वो क्या लिख रहे हैं, ये सब उसकी जानकारी मिलती है। नई किताबों की एक संवाद बना रहता है। इसके लिए ज़रूर मैंने सोशल मीडिया में मैं हूँ, लेकिन मैं बहुत सक्रिय नहीं हूँ। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि ये बहुत पावरफुल मीडिया है और मीडियम है, और इसके माध्यम से एक कोई चाहे तो बहुत कुछ बेहतर कर सकता है, इससे बहुत लाभ ले सकता है। लेकिन
आजकल की जो स्थिति है मैं देख रही हूँ, उसमें कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया है वह जैसे बंदर के हाथ में उस तरह लग गया है। बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर आप अपनी जिम्मेदारी को ना समझकर इसका इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे अराजक तत्व होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं या जो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर नहीं समझते हैं। उन लोगों की वजह से सोशल मीडिया एक खतरनाक जगह भी बनता जा रहा है और इससे मुझे एक चिंता ज़रूर होती है कि हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, संवाद के लिए, कुछ सकारात्मक, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, उसकी जगह अब ये हो गया है कि कई बार यह जो मीडिया है, ये जो माध्यम है, मंच है, इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत कुंठा निकालने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए, एक दूसरे को बदनाम हैरस करने के लिए, जलील करने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छा माध्यम है यदि लोग इसे समझ बूझकर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन यदि लोग अराजक हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो यह बहुत ही एक खतरनाक, एक डैमेजिंग माध्यम बन सकता है। तो इसका इस्तेमाल सही ढंग से हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। एक मेरा प्रश्न ये भी है कि आपकी रचनाओं में स्त्री विमर्श का विषय रही है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं स्वयं को स्त्री विमर्श की लेखिका नहीं मानती। यदि मैं लेखक हूँ तो दुनिया की सारी बातें, ऐसी बातें जो जीवन को प्रभावित करती हैं, छूती हैं, उन पर मैं लिखना पसंद करती हूँ। इसलिए मेरे लेखन में जो विषय का वैविध्य है वह बहुत है, यह कोई भी देख सकता है। लेकिन फिर भी एक स्त्री होने के नाते स्त्रियों के जो दुख है, उनके जो मसले हैं, जो परेशानियां हैं, उन पर ज़रूर मैंने लिखा है। कई कहानियां हैं मेरी, उपन्यास है, 2 स्त्री विमर्श पर हैं। और मैं इसलिए लिखती हूँ, मुझे लगता है एक स्त्री होने के नाते स्त्रियों के दुख, उनकी तकलीफ़ें, ख़ासकर हमारा जो भारतीय समाज है उसमें मैंने बहुत नज़दीक से ये सब देखा है, अनुभव किया है। और बचपन से इन सब के प्रति मन में एक विक्षोभ होता था, तकलीफ़ रहती थी, लगता था कि ये सब नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो अपनी लड़ाई तो कलम के माध्यम से है। तो मुझे लगता है कि लोग सड़क पर उतरते हैं, जुलूस निकालते हैं, कुछ और तरीके से लड़ते हैं, लेकिन अपना तरीका तो यही है कि मैं लिखती हूँ, अपने कलम के ज़रिए अपनी लड़ाई लड़ती हूँ। तो मैंने स्त्री विमर्श की कई कहानियाँ, कई उपन्यास मैंने लिखे और मुझे लगता है यह सिर्फ एक स्त्री होने के नाते ही नहीं है, ये मेरा दायित्व भी है कि समाज का, हमारे जैसे भारतीय समाज का जो एक ज्वलंत विषय है, एक मुद्दा है, उस पर लिखना सिर्फ औरतों का नहीं, सबका एक कर्तव्य, एक दायित्व बन जाता है। और स्त्री होने के नाते मैं इसे भी अपना दायित्व समझती हूँ और मन से एक प्रेरणा भी है, इच्छा भी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि इस पर लिखे और लोगों का, पूरी दुनिया का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित की जाए। तो मैंने बहुत कुछ स्त्री विमर्श पर भी ज़रूर लिखा है। जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि स्त्री के बारे में स्त्री ही क्यों लिखे, सभी को लिखना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है मैम, यूँ तो हर लेखक को अपनी सभी रचनाएं पसंद आती हैं, पर फिर भी उनमें से कोई तो एक होगी जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो,
आप अपनी पसंदीदा रचना के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हर लेखक जो लिखता है उसकी हर रचना उसकी पसंदीदा रचना होती है। जो कुछ भी वह लिखता है वह अपना बेहतर ही उसमें देता है और वह उसका प्रिय भी होता है। लेकिन हाँ, बावजूद इसके कुछ रचनाएं बेहतर बन पड़ती हैं और कुछ में गुंजाइश रहती है कि वह और बेहतर हो सकती थी और प्रभावशाली हो सकती थी। तो मेरे लिए सचमुच ये कहना बहुत कठिन है कि मेरी कौन सी रचना मुझे अधिक प्रिय है। फिर भी अगर आप नाम लेना चाहेंगी तो जिन्हें लिखकर मुझे बहुत अधिक संतुष्टि मिली, लगा कि हाँ, मैं स्वयं को जो मैं कहना चाहती थी उसे मैं सही ढंग से व्यक्त कर पाई। तो एक उपन्यास जो दर्दजा मैंने लिखा वो मेरे मन का उपन्यास है, क्योंकि स्त्री विमर्श का है और स्त्रियों का जो दुख है और दुनिया में जो उसकी त्रासदियाँ सिर्फ एक स्त्री होने के नाते जो वह सहती है, झेलती है, उन सबको मुझे लगता है मैंने मन खोल कर उसमें लिखा है। और उस रचना को लोगों ने भी, उस पर तो इतनी सारी PhDs हो रही हैं कि मैं गिन नहीं पाऊंगी। रोज़ ही मुझे लगता है कोई एक नया शोधार्थी आ जाता है कि उसे इस उपन्यास पर PhD करना है। तो हाँ, और कुछ कहानियाँ भी हैं। अभी हाल में हंस कथा सम्मान में जो कहानी पुरस्कृत हुई, माँ का कमरा, वो कहानी भी मुझे बहुत प्रिय है। स्त्री विमर्श की कहानी है। ऐसी और कई कहानियाँ हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगी तो मैं इस उपन्यास का नाम लूँगी, दर्दजा। ये कहानी माँ का कमरा एक कहानी है अपनी कैद, जिसमें मदर फिक्सेशन जो मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जिसमें एक बेटा मदर फिक्सेशन पर ऑब्सेस्ड था और वो ग्रंथि उसमें थी और उससे वो कहानी बुनी गई। तो ये कहानी भी मुझे बहुत प्रिय है। और भी कई नाम मैं ले सकती हूँ, लेकिन अचानक से मुझे ये कुछ नाम याद आ रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि कोई भी साहित्यकार सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं लिखता है, लेकिन वो अपने सम्मान को कैसे देखता है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने सम्मान को कैसे देखती हैं। देखिए, ये सम्मान जो है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक लेखक सम्मान के लिए तो शायद ही लिखता है। वह जब लिखता है तो इसलिए लिखता है कि ये उसके सरोकार होते हैं, दायित्व होता है, एक कर्तव्य बोध होता है, तो वह लिखता है। मैं क्यों लिखती हूँ? सबसे पहले तो स्वांत सुखाय जिसे कहते हैं कि लिखने का अपना एक सुख होता है, इसलिए हम लिखते हैं। लिखते हुए यह कभी नहीं सोचा कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी या लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। उस समय सामने कोई नहीं होता है, ना पाठक होता है, ना पत्रिकाएं होती हैं, ना सम्मान होता है। और हम तो तब से लिख रहे हैं जब हम छपने के बारे में सोचते भी नहीं थे। सालों लिखा और बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे छिपा कर रख दिया। लेकिन हाँ, अब जब कुछ सम्मान मुझे भी मिले हैं तो अच्छा लगता है। और सम्मान मेरे लिए एक स्वीकृति है कि जो मैं लिख रही हूँ वह मेरे पाठकों तक पहुँच रही है और उसे लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस अर्थ में इसका बहुत महत्व है मेरे लिए कि मैं इसे अपने पाठकों, अपने संपादकों, अपने क्रिटिक्स, इन सब की स्वीकृति मानती हूँ, उनका एप्रिशिएशन मानती हूँ। और सम्मान के साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि हम जो लिख रहे हैं वह पढ़ा जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, लोगों का ध्यान उस तरफ है। तो हम जो लिख रहे हैं वह उसे अधिक गंभीरता से लें, ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ लिखें। और तो इस तरह से सम्मानों का अपना एक महत्व होता है। इसके लिए हम नहीं लिखते हैं, लेकिन जब सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है
कि आपका परिश्रम जो है वह सार्थक हुआ, लोगों तक आपके मन की बात पहुंची और लोगों ने उसे समझा और अप्रिशिएट किया और उसके टोकन के स्वरूप आपको ये सम्मान मिला। तो हाँ, इस तरह से सम्मान का अपना एक महत्व है और मैं इसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। आप एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं, आपकी पुस्तकों पर शोध हो रहा है। नवोदित लेखकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए कोई संदेश? किसी के लिए संदेश ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि मैं स्वयं सीख रही हूँ। ऐसा कोई दावा नहीं है कि मैं बेहतर लिखती हूँ, बस लिखने की एक इच्छा है, एक सरोकार बोध है, तो लिखती हूँ। लेकिन किसी को उपदेश देने का, संदेश देने के योग्य मैं स्वयं को नहीं मानती। फिर भी मैं जिस लिए लिखती हूँ या जो सोच कर लिखती हूँ, वह बात मैं शेयर कर सकती हूँ कि देखिए, जब हम लिखते हैं तो हमें लेखन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीखा जाए। और बहुत बार मैं देखती हूँ आजकल जो लिखा जा रहा है वो किसी वाद को लेकर, इज्म को लेकर, नारेबाजी को लेकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी, खास राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को लेकर कहानी लिखी जाती है। तो ऐसे में कहानी में वह सहज प्रवृत्ति नहीं मिलती। लगता है ये एक बनी बनाई कहानी है, एक बनी हुई कहानी है, आर्टिफिशियल। तो उसमें वो नैसर्गिक भाव, एक जो स्वतः बनती है कहानी, उसकी कहीं कमी होती है और पाठक उसे समझ पाता है कि एक सोची समझी प्लान के तहत, एजेंडे के तहत, नारेबाजी के तहत या किसी खास विचार को आगे बढ़ाने के लिए कहानी लिखी गई है। तो मैं जब लिखती हूँ तो जो बातें मुझे प्रभावित करती है, छूती है, मेरी संवेदना को उद्वेलित करती है, उन बातों को मैं बहुत ईमानदारी से और मन की भाषा से, मेरी कहानी बहुत बनी हुई नहीं होती है। मैं तो शैली और भाषा और इन तकनीकी चीज़ों पर इतना ध्यान भी नहीं देती। तो जब आप मन से अपने विषय पर लिखते हैं, मन के विषय पर लिखते हैं ईमानदारी के साथ, तो मेरे ख्याल से फिर भाषा और शैली और ये सारी चीज़ें अपने आप जुड़ती जाती हैं कहानी को समृद्ध करने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब हम लिखते हैं या हम लिखें तो बाकी चीज़ों को बिसरा दे। कहानी कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ नहीं है, ये एक नैसर्गिक, एक मन की, एक सरोकार की चीज़ है। तो जब हम लिखें तो उसमें और कुछ हो ना हो, बस हमारा पूरा मन हो, हमारी आत्मा हो, हमारी आस्था हो, हमारा कन्विक्शन हो और हम इन सब चीज़ों को पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से अपनी कहानी में लाएं। और जब मन से आप कहानी लिखते हैं तो मन से निकली बातें मन तक ज़रूर पहुंचती है, यह मेरा मानना है। तो कहानी में सबसे और कुछ हो ना हो, आपकी ईमानदारी हो, आपकी आस्थाएं हो और आपका संपूर्ण मन हो और आपकी ये हो, उसमें कन्विक्शन हो, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी कि आप हमारे मंच पर आईं और आपने अपनी बातचीत हमारे साथ साझा की। बातचीत काफ़ी सार्थक रही और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा मिलेगी। पुनः आपका आभार और धन्यवाद।